तो मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रोस्ट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लेग पीसेस ले लिए हैं। अब हम चलते हैं मैदे के मिक्सचर की तरफ। तो यहाँ पर बोर्ड पर आपको क्वांटिटी नज़र आ रही होगी, तो वो चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसके अंदर मैदा ले लिया है, कॉर्नफ्लोर ले लिया है, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, चावल का आटा, नमक और गार्लिक पाउडर भी मैंने इसमें शामिल कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक अदद लेग पीस ले लेते हैं और उसको अच्छी तरीके से उसकी कोटिंग कर लेते हैं मैदे के मिक्सचर से। अच्छी तरीके से कोटिंग करने के बाद हम इसको साइड में कर देंगे लेग पीस को। दूसरी लेग पीस भी मैं आपको कोटिंग करके दिखा देती हूँ। दूसरी लेग पीस की भी कोटिंग कर लेंगे हम इसी तरीके से, बिल्कुल मैदे के मिक्सचर से। इसको भी मैंने अब साइड में कर लिया। इसी तरीके से बाकी लेग पीसेस की भी मैंने कोटिंग कर ली है मैदे के मिक्सचर से। अब यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया था। मैंने 2 ड्रॉप सोया सॉस के डाल दिए हैं। नमक टेस्ट के हिसाब से लिया था मैंने। यहाँ पे अब मैंने इसको इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे मैंने मिक्स करने के बाद 2 चम्मच दूध ले लिया था। इसके अंदर मैंने डाल दिया है इसको अंडे के अंदर। अब इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी फिर से। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ से एक अदद लेग पीस ले लूँगी और लेग पीस को लेकर मैं एग के अंदर डिप कर लूँगी। इसको एग के मिक्सचर के अंदर डिप कर लूँगी और एक बार फिर से मैं इसको मैदे के मिक्सचर से इसकी कोटिंग कर लूँगी लेग पीस की मैदे के मिक्सचर से। और इसी तरीके से बाकी लेग पीस के साथ भी हमने यही करना है। अंडे के अंदर डिप करने के बाद उसकी अच्छे से मैदे के मिक्सचर से कोटिंग कर लेनी है बाकी लेग पीसेस की भी। ये देखिए अच्छी तरीके से हो गई है ये। तो हम इसको साइड में रख देते हैं और बाकी भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। बाकी सारी लेग पीसेस को भी मैंने कोटिंग कर ली थी, उनकी भी अच्छी तरीके से मैदे के मिक्सचर से, और उसको अंडे के अंदर डिप कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम पर पहले ही ऑयल बहुत गरम कर लिया है अच्छा खासा। अच्छे तरीके से ऑयल गरम करने के बाद ही आपको लेग पीसेस ऑयल के अंदर डालने होंगे। ठंडे ऑयल में आप लोग मत डालिएगा, ये बात याद रखिए। हाई फ्लेम पर मैंने ऑयल को गरम कर लिया था। अब यहाँ पर देखें, मैं 15 मिनट तक के लिए स्लो फ्लेम पर लेग पीसेस को पका लूँगी। 15 मिनट तक के लिए मैंने इसको कवर कर लिया है। 15 मिनट के बाद हम इसको खोल लेंगे। तो देखिए अब थोड़ा सा ये गोल्डन कलर आ गया इसका। ये भी तैयार नहीं हुए हैं। अभी हम इसको टर्न कर लेंगे। लेग पीसेस को हम टर्न कर लेंगे। अब टर्न करने के बाद हम इसको 15 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। अब इसको हम कवर कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर हम लोग 15 मिनट के बाद आके देखा है, तो यहाँ पर हमने देखा कि गोल्डन ब्राउन कलर हो गया इनका, बहुत खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इसका मतलब है ये पक गई हैं अच्छे तरीके से और अंदर से गल भी गई हैं अच्छे तरीके से। हम इनको निकाल लेंगे कढ़ाई के अंदर से। फिर से आप एक बात याद रखिएगा कि ठंडे ऑयल में इसको नहीं पकाना है। और इसी तरीके से अब हम सारी लेग पीसेस को तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारी सारी लेग पीसेस इसी तरीके से तैयार हो गई हैं। मैंने इसको फ्रेंच फ्राइज़, मायोनीज़ और केचप के साथ सर्व किया है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।